विषय आप उठा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सरकार से आग्रह और निवेदन करती हूँ कि जिस तरह नगर पालिकाओं का मास्टर प्लान बनाया जाता है, उसी तरह हमारी जो पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र की, उन पंचायतों का भी एक मास्टर प्लान बने, जिससे गांव की प्रत्येक गली सीसी रोड सहित नाली सहित बनाई जाए। गांव में विद्युतीकरण हो, गांव में पानी की अच्छी व्यवस्था हो, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि गांव के अभी भी जो नल जल योजना है उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए सारी व्यवस्थित योजना बने, इसके लिए पंचायतों का एक मास्टर प्लान तैयार हो शासन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आनंद भदौरिया जी, 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड। धौरारा के मोहम्मदी के अटवा पिपरिया इलाके में, कस्ता के पालापुर के इलाके में, मोहोली के पिसावा के अमीरता, मोहोली के नन्नी कटगरा और धौरारा के कैरातीपुरवा में बाघ तथा तेंदुए का इतना आतंक है कि पिछले 2 महीनों में जब से हम लोग सांसद बने हैं तब से 3 कैजुअलिटी हो चुकी हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान अपने खेत पर नहीं जा पा रहे हैं। सभापति जी, हम आपके माध्यम से मांग करेंगे इसकी रोकथाम की जाए। अगर कल्पना कीजिए कि दिल्ली में बाघ आ जाए, तेंदुआ आ जाए, कहीं यहाँ संसद में आ जाए और किसी और। श्रीमती संजना, आपकी बात आ गई बात। श्रीमती संजना जाटव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति जाति के वर्ग के संदर्भ में आरक्षण संबंधी 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश में इन वर्गों के लोगों को उप वर्गीकृत करके आरक्षण व्यवस्था दी जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के लोगों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वास्तविक में लोगों के उपयोग राजनीतिक दल एवं सत्ता दल वोट बैंक के रूप में करने के आदेश वो हुए। साथ ही इस आदेश द्वारा एक मिनट सर कंटिन्यू करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में सीवेज की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और दिल्ली सरकार पूर्ण तरह संवेदनहीन है। अध्यक्ष जी, मेरी अपनी लोकसभा में किदवई नगर, कोटला, मुनीर का, कीर्ति नगर, राजेंद्र नगर और यहाँ तक कि और कई अन्य पॉश इलाके भी पूरी तरह डूब रहे हैं। यहाँ पर डीसिल्टिंग नहीं कराई गई है नालों की और सुपर सकर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। मेरा ये निवेदन है केंद्र सरकार से कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन हो ताकि दिल्ली सरकार की निष्कर्मता की जांच हो सके और इस स्थिति से। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, जो स्मार्ट सिटी योजना है केंद्र शासन की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स अ मनी मेकिंग रैकेट। जितनी भी महाराष्ट्र में सिटीज़ है जहाँ पे ये स्मार्ट सिटी लगाई गई है, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी गवर्नमेंट में पिछले 3 सालों से इलेक्शंस नहीं लिए हैं और इसीलिए जो स्मार्ट सिटीज़ है वहाँ पे अधिकारी जो है और जो स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके बीच में नेक्सस है। ना शोलापुर में रास्ते हैं, ना एयरपोर्ट है, ना पानी है। मैं आपके द्वारा महोदय, आपके माध्यम से आपके माध्यम से प्रयागराज में मेट्रो रेल के संबंध में मैं आप इस महती सभा के माध्यम से सरकार का ध्यान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की धरोहर पावन शहर प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना में हो रही विलंब के समस्या के बारे में इसको अखिलेश सरकार ने DPR स्वीकृत कर दिया था। इसको लाइट मेट्रो रेल में वर्तमान सरकार ने परिवर्तित कर दिया है। और अजय स्मिता, प्लीज संगीता जी आप बैठ जाइए। धन्यवाद सभापति महोदय। किसानों की उत्पन्न दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास करते आ रही है। मेरे क्षेत्र के कई किसानों को अभी भी 2022-23 सीजन के फसल का बीमा का लाभ अभी नहीं मिला है। एक गंभीर मुद्दा है जो किसानों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है। तत्कालीन कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया था। समिति ने लगभग 12,000 किसानों को 8,000 में से 2,000 किसानों से तककर
राज्य को समिति को दाखिल किया था और उसके बाद समिति ने इसमें जांच पड़ताल कर लगभग 6,690 किसानों को दावा का सत्यापन किया। अपनी मांग करिए, अभी अपनी तक मांग लाभ करिए। नहीं मिला है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मैं तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर बस हाँ, इस आगे प्रक्रिया को तेजी से आपकी मांग लगाएं। आगे। Sir, for giving me the opportunity to But you raise. take only 30 seconds because there are so many honorable members those you have to be speak. Sir, but I have to breathe also. हाँ, शुरू It's an करिए। important issue. और Give आपका me नाम? some time. शुरू करिए। Important issue concerning violation of rights, harassment and mental torture of lady officers in UCO Bank in Odisha. Several of these lady officers have been transferred to faraway places like Gujarat, Kerala and Karnataka in clear violation of clause 14 of the transfer policy of the bank, which clearly states that women officers shall be transferred within the presently posted state or any other adjoining state. These ladies as disciplined officers went and joined their new postings and worked there for 2 years, suffering great hardship and personal inconvenience, innumerable difficulties, leaving their husbands, children, parents Dr. behind. No, Prabha sir, I have to Mallikarjun. say, I haven't reached Dr. the point. Prabha, No, give me kindly two. conclude. Sir, 2 seconds. Kindly It's very conclude. important. No, And 20. We have Sir, constraints regarding the time. there I think has so. You are well aware about that. Sir, but we there are are- so many member of parliament. but I we have have given to you opportunity. Please, kindly Honorable conclude. Speaker, sir, thank you for permitting me to raise a matter of urgent public importance, which is regarding the upgradation of Mariamanahalli SH25 road as national highway. Sir, this SH25 is an important major interstate highway road which connects NH50, NH48 and NH69 and passes through 3 major districts of central Karnataka, which is Vijayanagara, Davangere and Shimoga. Sir, Speaker, sir, I request the Minister of Road Transport and Highways to upgrade SH25 as national highway from Mariamnalli to Shimoga in the state of Karnataka, which is a long pending demand Shri of the Rajkumar people Chahar ji. from central Karnataka. Rajkumar Chahar. And this upgradation of धन्यवाद state माननीय अध्यक्ष highway जी। improves the socio-economic मैं condition किसानों of के एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कर्नाटक में पिछले 1 वर्ष में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कर्नाटक सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण माननीय अध्यक्ष जी, और वहीं उनके एक मंत्री ने किसानों के लिए कहा कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए किसानों को मिलते हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। वहीं कर्नाटक की सरकार ने 4,000 रुपए हमारी भाजपा की सरकार ने उस समय दिए थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऐड किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उसको भी बंद कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वह किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर, एक केंद्र की सर्वदलीय कमेटी बना के सांसदों की भेजने की कृपा करें माननीय अध्यक्ष जी। श्रीमती शताब्दी राय। আমার লোকসভা কেন্দ্র